हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग सेक्शन से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। अगर हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन की तो NMMS एग्जाम में इससे 10 प्रश्न निर्धारित हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ब्लड रिलेशन NMMS एग्जाम के लिए। और वैसे भी हमारे जो संबंध हैं उन संबंध का हमें ज्ञान होना चाहिए। इस वजह से भी यह सिलेबस में ये चैप्टर रखा जाता है, यानी किसी भी कंपटीशन का ये हिस्सा बन जाता है। तो आप पहली बार आप रक्त संबंध पढ़ रहे हैं और ये अंतिम बार भी आप रक्त संबंध पढ़ रहे हैं, यानी कि इसके बाद आपको रक्त संबंध से संबंधित प्रॉब्लम पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आजीवन काम आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ध्यान से देखिए, जैसे अगर हम पुरुष संबंध को दिखाना हो तो हम स्क्वायर से दिखाते हैं, और महिला संबंध को दिखाना रहे तो हम सर्किल से दिखाएंगे। पीढ़ी अंतर को परपेंडिकुलर लाइन के द्वारा, और समान पीढ़ी को अगर हमें शो करना है तो हॉरिजेंटल लाइन के द्वारा। विवाहित संबंध को दर्शाना है तो इक्वल चिन्ह के साथ हम दर्शाते हैं। बस यही 5 नोटिफिकेशन हैं, 5 चिन्ह हैं जिसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर पुरुष को दिखाना है तो स्क्वायर, महिला को दिखाना है या स्त्री को दिखाना है तो सर्किल, और अगर पीढ़ी के अंतर को दिखाना है तो परपेंडिकुलर लाइन, और समान पीढ़ी को दिखाना है तो हॉरिजेंटल लाइन, और अगर हमें संबंध दिखाना है विवाहित संबंध तो इक्वल साइन का प्रयोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ध्यान से देखिए, यदि बी की माता ए है तो ध्यान से देखें, बी की माता ए है तो कौन माता है? ए माता है। और चूंकि कन्फर्म है कि यह स्त्री है इसलिए इसको सर्किल बना देंगे। और ये किसकी माता है? बी की, तो बी को एक स्टेप नीचे लिख देंगे। अब हमें ये क्लियर नहीं है अभी कि बी महिला है कि पुरुष है, इसलिए अभी आप उसको छोड़ दीजिए। जैसे क्लियर हो जाएगा वैसे हम यहाँ पे चिन्ह बना देंगे। ए का बेटा सी है। अब एक चीज क्लियर हो गया कि ए का बेटा क्या है? सी है। तो यहाँ आइए, बी की माता ए है और ए का बेटा सी है। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है ई का भाई डी है हो, तो ई और डी की माँ बी है। इसका मतलब ई और डी की माँ बी है, तो बी से नीचे ई और डी, इन दोनों की माँ कौन है? बी है। ई और डी की माँ कौन है? बी है। तो इसे हम नीचे, ई और डी को नीचे स्थान देंगे। ठीक, अब क्या कह रहा है? बी की बेटी ई है। चलिए, बी की बेटी ई है, तो चूंकि ये बेटी है इसलिए इसे क्या करेंगे? कौन सा सिंबल यूज करेंगे? सर्किल का यूज करेंगे, चूंकि बेटी है। और ई और डी की ये माँ है, ये भी स्त्री है, इसलिए इसको भी हम सर्किल से डोनेट कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो डी की दादी कौन होगी? डी की दादी कौन होगी? तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 संबंध हो सकता है, दादी का भी हो सकता है और नानी का भी हो सकता है। अगर बी की एक्चुअल माता ए है तब तो ये नानी हो जाएगी डी की, और अगर ये सास होगी तो डी की ये दादी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है डी की दादी या नानी कौन है? तो डी की दादी या नानी कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी की दादी ए हो जाएगा। और ऐसे भी इस परिवार वृक्ष को देख करके आप ये गेस कर सकते हैं कि सबसे ऊपर कौन है? ए है। तो दादी या नानी कौन हो सकता है? ए ही हो सकता है। ठीक है, इस परिवार में कितने महिला सदस्य हैं? इस परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं? तो इस परिवार में कुल महिला सदस्यों की संख्या 1, 2, 3 हो जाएगी। चूंकि ये पुत्र है तो इसे आप स्क्वायर से दर्शा सकते हैं। चूंकि उसमें कंफर्म कर दिया गया था कि ये बेटी है तो ये बेटा हो सकता है, तो यहाँ पे 2 पुरुष संबंध हो सकते हैं। हालांकि डी के बारे में क्वेश्चन क्लियर नहीं कह रहा है कि ये क्या है, तो 3 महिला कंफर्म है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है परिवार वृक्ष आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बस केवल हमें ये चीजें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन करा, यदि Q का पति P है। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप लोग भी बनाते चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए और डायग्राम अपने आप बनाते चलिए। Q का पति P है, तो आप ध्यान से देखिए, Q का पति P है, इसको हम इरेज कर देते हैं। Q का पति P है,
तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल साइन लगा देते हैं। Q का पति P है तो ये पुरुष हो गया और Q क्या हो गई, महिला हो गई। तथा यश एवं Q की माता R है, यश और Q की माता R है। ध्यान से देखिए, इसकी माता क्या है, R है, तो R ऊपर हो जाएगा। और कह रहा कि यश और Q दोनों की माता R है, तो यहाँ भी आप इसे सर्किल बना दीजिए। यश एवं Q की माता R है, यश Q का भाई है, यश जो है Q का भाई है, तो ये कन्फर्म है कि पुरुष है। तो ये इक्वल फेज पे यानी कि समान पीढ़ी के लिए क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए। तो Q का भाई क्या है, S है, यश Q का भाई है, तो यश भाई हो गया। तो बताइए कि R और P आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। तो R और P का क्या संबंध होगा, यानी कि इस संबंध की बात कर रहा है। ध्यान से देखिए कि ये इसका हस्बैंड है और ये इसकी Q की ये माता है, तो R और P में कैसा संबंध हो जाएगा, यानी कि इसकी ये माता है, ठीक, और इसका ये हस्बैंड है, तो ये इसका ये क्या लगेगा, दामाद लगेगा। क्या लगेगा, दामाद लगेगा। कितना आसान है, जैसे ही हम परिवार वृक्ष बनाएंगे वैसे फिगर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और हमें लगेगा अरे ये तो हमसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और जब आपको ये लगे कि अरे आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, फटाफट आप इसका आंसर करते जाएंगे। कितना आसान है, बस ये चीज़ें केवल समझ में आ जाएं और ये आप नोट कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसे नोट कर लेंगे यही आप यूज़ करिए। अब आप इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चलिए बताइए परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं। तो परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं, जितने सर्किल बनाए रहेंगे उतने महिला सदस्य, जितने स्क्वायर वाले हैं वो सब पुरुष सदस्य हैं। इन सब चीज़ों पे ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। अब से क्वेश्चन सुनिए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, ठीक, कि वह मेरे पिता की, ध्यान से देखिए ये है साइमन। साइमन ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की, तो ये है साइमन, चूंकि साइमन पुरुष हैं तो इनको स्क्वायर बॉक्स में रख दिया जाए। मेरे पिता, साइमन के पिता, ये हो गए पिता किसके, साइमन के, तो ये भी पुरुष हैं तो इनको भी स्क्वायर बॉक्स में रख दिया जाए। मेरे पिता की एक मात्र बहन की पुत्री है, तो पिता की बहन, तो इनके पैरेलल चलेगा, पिता की बहन, तो पिता की बहन, इसको सर्किल बना दीजिए, पिता की बहन की एकमात्र पुत्री है, पिता की बहन की एकमात्र पुत्री है वो स्त्री जिसको साइमन इंडिकेट कर रहा था। अब से सुनिए, एक महिला की ओर साइमन ने एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, तो मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। ठीक है, फिगर बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, एक पुत्री है। तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित होगी, आप ध्यान से देखें। जब इसके पिता की बहन है तो ये बुआ हो जाएगी, और बुआ की ये क्या लगेगी, लड़की हो जाएगी, बुआ की बहन, यानी कि ऑप्शन देखा जाए चाची, तो ये तो कतई चाची नहीं होगी, ठीक है, मौसी भी नहीं होगी, ममेरी बहन भी नहीं होगी, फुफेरी बहन लगेगी। तो बुआ की लड़की क्या लगती है, फुफेरी बहन लगती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम परिवार वृक्ष बनाते हैं उससे ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि कौन सा रिश्ता इसमें चल रहा है। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है, आप चाहें तो इसे आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस प्रश्न से संबंधित कितने महिला सदस्यों ने भाग लिया, तो इस प्रश्न से संबंधित महिला सदस्य कितनी हैं, 2 महिला सदस्य हैं और 2 पुरुष सदस्य हैं। ठीक है,
चौथा क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 व्यक्ति, ध्यान दें, एक परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, NMMS एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप समझिए कि एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, ABCDE, वह F हैं, F की बहन C है। तो ध्यान से देखिए, F की बहन C है, तो यहाँ पे F की बहन C है, तो इसको जो है पैरेलल आप रख दीजिए, ठीक, हॉरिजेंटल। तो F की बहन C हो जाएगी, F की बहन C है। E के पति का भाई A है, E के पति का भाई A है, E के पति का भाई A है। A के पिता तथा F के दादा D हैं। F E का पुत्र है, तो F जो है E का पुत्र है, तो F E का पुत्र है, तो यहाँ E रख दीजिए, E का एक पुत्र है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे कर लीजिए। और F की बहन कौन है? C है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया? देखिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए और जहाँ जहाँ संबंध मिले उस संबंधों को लिखते चले जाइए। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। थोड़ा सा आपको ये परिवार वृक्ष बनाने में टाइम लगता है, और जैसे ही आप परिवार वृक्ष बना लिए तो आप जितने संबंध पूछे जाएंगे सब आप बताते चले जाएंगे। तो एक परिवार में 6 व्यक्ति थे, F की बहन C है, ये चीज़ क्लियर हो गया। E के पति का भाई, अब आप ध्यान से देखिए, E के पति, अब ये E है, अब E का पति, E के पति का भाई A है, तो E का पति क्लियर नहीं है, यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब एक चीज़ क्लियर है कि E के पति का भाई A है, ठीक। अब E का पति है, तो इसका मतलब ये महिला हुआ, इसको हम सर्किल बना दें। जैसे इक्वल देख लिया तो ऐसे ये पति हो गया। E के पति का भाई A है। अब A के पिता तथा F के दादा D हैं। A के पिता, ध्यान दीजिए, A के पिता D हैं, और कह रहा है कि F के दादा D हैं। A के पिता तथा F के दादा D हैं। तो अब आप ध्यान से देखें, यानी कि F के दादा भी क्या हैं? D हैं। अब ऐसे समझिए, A का पिता और ये जो पति है ये इसका भाई है, ठीक। और A के पिता, यहाँ ये A के पिता तथा F के दादा D हैं। तो A का पिता कौन है? D हैं, और F के दादा D हैं। इतनी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। F E का पुत्र है, F जो है E का पुत्र है, ये भी चीज़ें क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि E की पत्नी कौन है? E की पत्नी, सॉरी, E का पति कौन है? E का पति कौन है? ये तो पहले ही हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाए हुए थे। अब आप इसमें देखिए, कुल 6 परिवार में सदस्य थे, कितने लोगों का जिक्र हो चुका है? A का जिक्र हो चुका है, B का जिक्र नहीं हुआ है, C का हो गया है, D, E, F सबका जिक्र हो गया। किसका जिक्र नहीं हुआ है? B का जिक्र नहीं हुआ है। तो जब B का जिक्र नहीं हुआ है तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। इसका मतलब E का पति कौन हो जाएगा? B हो जाएगा। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कितना मतलब कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे अगर समझ पाएंगे तो ही लगा पाएंगे। तो E का पति कौन है? E का पति B हो जाएगा। A का C से क्या संबंध है? A का संबंध C से क्या है? अब आप ऐसे समझिए, A का संबंध C से क्या है? अब आप देखिए, कह रहा है कि A का पिता D है, और F जो है, F इसका D, F का दादा D है। इसका मतलब ये हो गया कि F और C इसमें जो है C F की बहन है। तो A का और F का संबंध पूछा जा रहा है। तो F किसका पुत्र है? F किसका पुत्र है? F जो है B और E का पुत्र हो जाएगा। E का पुत्र है, इसका मतलब B का पुत्र है। और B का भाई कौन है? A है। जब B का भाई A है तो A क्या लगेगा? F का चाचा लगेगा। क्या लगेगा? ये चाचा हो जाएगा। तो ये चाचा हो गया, और इसकी ये बहन है तो ये क्या हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी।
F ये भतीजा हो जाएगा, ये भतीजी हो जाएगी और ये चाचा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया परिवार वृक्ष से कि कौन किसका क्या संबंध है। तो A का C से क्या संबंध है, तो A का C से क्या संबंध है, तो A जो है C का चाचा होगा और C A की क्या है, वो भतीजी हो जाएगी। F और A का क्या संबंध है, तो F का भी A चाचा होगा और F भतीजा हो जाएगा। तो जैसा एक क्वेश्चन पूछे वैसा आप आंसर कर दीजिएगा। इसमें कुल कितने पुरुष हैं, कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, पुरुष सदस्य की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 पुरुष सदस्य 4 हो जाएंगे। ठीक है, पुरुष सदस्यों की संख्या 4। F का E से क्या संबंध है, F का E से क्या संबंध है, ये आप लोग बताइए। F का E से क्या संबंध है, क्वेश्चन F का E से क्या संबंध, एक क्वेश्चन एकदम सीधे सीधे दिख रहा है, क्या संबंध है, F का E से क्या संबंध है, तो F जो है पुत्र हो जाएगा E का, F क्या हो जाएगा, E का पुत्र हो जाएगा, दिया भी है इसमें। और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें माता कौन है, माता कौन है, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, माता कौन है, माता कौन है, तो सिंपल सी बात है कि E इसमें क्या है, F की माता E है, तो F और C दोनों की माता E है, तो माता कौन है, तो माता E हो जाएगी। कुल कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5, इस तरह से देखिए 2018 में 5 क्वेश्चन पूछे हुए थे और पांचों क्वेश्चन का आंसर कितना आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप परिवार वृक्ष बनाएंगे वैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, हेलो बच्चों, आप ध्यान से देखें। जैसा कि पांचवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पांचवा क्वेश्चन NTSC 2017 और NMMS एग्ज़ाम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बस NMMS एग्ज़ाम में बस PQR XYZ की जगह पर ABCD इस तरह से बस केवल यहाँ पे लेटर्स चेंज कर दिया था, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम थी। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अगर आपको ये पता चल जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसे ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है, एक बार आप इसे अच्छे से समझ लेंगे या सुन लेंगे तब भी आप इसको लगा सकते हैं। जैसे आप ध्यान से देखें, 6 व्यक्तियों का समूह है PQR और XYZ। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि R Z की बहन है, तुरंत आप इस क्वेश्चन को लगाना शुरू करिए। R बहन है Z की, तो R चूंकि बहन है इसलिए इसे सर्किल से डिनोट कर दीजिए। कोई भी फीमेल को डिनोट करना होता है तो उसे वृत्त से डिनोट करते हैं। तो R Z की बहन है। कह रहा Q Y के पति का भाई है, कह रहा Q जो है Y के पति का, इसका पति अभी हमें क्लियर नहीं है, तो कह रहा Y के पति का भाई है। तो यहाँ ये चूंकि ये भाई है इसलिए स्क्वायर बॉक्स में, और ये पति है इसलिए स्क्वायर बॉक्स में, और ये पत्नी है इसलिए इसे सर्किल से डिनोट कर दीजिए। इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे इसे सेट कर दिया जाएगा और आसानी से। जैसे नेक्स्ट क्या कह रहा है, X जो है P का पिता है। ध्यान से देखें, X जो है पिता है तो पिता का रिलेशन ऊपर होता है, तो X पिता है किसका, P का। अब इसकी जहाँ जरूरत होगी उसको हम सेट कर देंगे। एक एक चीज़ आप नोट डाउन करते जाइए, जैसे क्वेश्चन का है वैसे आप सिंबल के फॉर्म में उसे तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए, तो उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। और Z का दादा है, यानी कि X जो है P का पिता है और कह रहा है Z का दादा है, इसका मतलब जो है Z यहाँ पे होगा, Z का ये दादा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कहीं Z दिख रहा है, यहाँ पे Z है, तो यानी कि ये जो आपने बनाया है इसको यहाँ पे सेट किया जा सकता है। तो Z P और X, आप यहाँ देखिए Z का दादा X हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, समूह में 2 पिता हैं, इसका मतलब ये हुआ कि P भी पिता हो गया। Z का पिता P और P का पिता X है, तो 2 पिता हो गए। कौन कौन से पिता हो गए, P और X पिता हो चुके हैं। अब चूंकि P पिता है और यहाँ पे आप आइए, ये कह रहा है कि एक महिला सदस्य है और जिसका हस्बैंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, ठीक है, और इसका भाई Q है, तो इसका मतलब ये हुआ कि P की जो वाइफ है वो Y ही होगी, ये श्योर हो गया, और P का जो भाई है वो Q है। यानी इसको हम कहाँ पे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो P की जो पत्नी है वो Y हो जाएगी और P का जो भाई है वो
Q हो जाएगा। इस तरह से एक परिवार वृक्ष हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जैसे ही आप परिवार वृक्ष बना लिए, उससे संबंधित कम से कम 7-8 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सारे प्रश्नों के आप एक एक करके आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि इस परिवार वृक्ष को देख करके आप ये बताइए कि माता कौन है, यानी कि माता कौन हो सकती है, तो माता कौन हो सकती है, तो जेड का पिता पी है और पी की पत्नी वाई है। इसका मतलब पी वाई जो है जेड की माता हो जाएगी। कितना आसान हो गया। इससे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई का पति कौन है। अब बताइए वाई का पति कौन है, वाई का पति पी है। देखते ही आप आंसर कर सकते हैं। वाई का पति कौन है, वाई का पति पी हो जाएगा। माँ कौन है, वाई माँ हो जाएगी। समूह में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है, कितने पुरुष सदस्य हैं, 1 2, ये भी पुरुष सदस्य हैं। और चूंकि इसकी ये बहन थी तो ये भाई ही होगा, तो ये भी पुरुष सदस्य हो जाएगा। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है, 4 है। भाइयों का समूह क्या है, देखिए R का भाई Z हो जाएगा और P और Q भी भाई हैं, तो P Q और Z ये भाई होंगे। P का भाई Q, Q का भाई P, 2 वहां पे हो गए और R का भाई Z है। तो भाइयों के कितने भाई कितने हैं इसमें, इस परिवार वृक्ष में अगर भाई का संबंध देखा जाए तो कितने संबंध भाई को डिनोट करेंगे, 2 एक पीढ़ी के ऊपर का भाई है और 2 एक जो है नीचे, यानी कि ये 2 भाई और एक ये भी भाई का ही संबंध को डिनोट कर रहा है। तो 3 ऐसे संबंध है जो भाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन कौन सा संबंध, P और Q और Z। ये ऑप्शन में कहाँ है, P Q Z ये है, तो ये इसे हम टिक कर देंगे। देखिए कितना आसान है इस तरह से बताना। अगर आप ऐसे लगाते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से आंसर कर लेंगे। Z का Y से क्या संबंध है, Z का Y से क्या संबंध है, Z जो है Y से कैसे संबंधित है, Y का ये पुत्र हो जाएगा। तो कितना आसान है, इस तरह से इसको समझना बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा ध्यान दें, परिवार वृक्ष आपको बनाने आना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर के परिवार वृक्ष बनाया जाता है और बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार अगर देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इस पर वर्क कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आप आसानी से लगा लेंगे, यानी कि ब्लड रिलेशन से संबंधित आपकी सारी प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। बस आप इस वीडियो को 2-3 बार आप जरूर वॉच करें। छठवां क्वेश्चन क्या है, इसको देखा जाए। अगर हम बात करें छठे क्वेश्चन की तो कह रहा है ए बी के पुत्र का भाई है। ध्यान से देखिए, ए बी के पुत्र का भाई है, यह ए है और ये कह रहा है कि बी का पुत्र, बी के पुत्र का ये भाई है। तो इसका मतलब इसका भी तो ए बेटा हो गया, तो ए क्या है, बी का बेटा लगेगा। तो ए बी के पुत्र का भाई है तो ए का बी से क्या संबंध है, पुत्र का संबंध हो जाएगा। देखते ही आप आंसर कर सकते हैं मात्र 10 सेकंड के अंदर। आप पढ़िए क्वेश्चन और आंसर कर दीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक संयुक्त परिवार में एक बूढ़े व्यापारी के 4 पुत्र हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बूढ़ा व्यापारी है, ध्यान से देखिए, एक बूढ़ा व्यापारी है, इसके 4 पुत्र हैं, 1 2 3। क्वेश्चन पढ़ते ही आप काम करना शुरू कर दीजिए। एक संयुक्त परिवार में एक बूढ़े व्यापारी के 4 पुत्र हैं, प्रत्येक के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। इसके 2 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं। पुत्र को स्क्वायर बॉक्स से, पुत्रियों को सर्किल से डिनोट कर दीजिए। तो 4 इसके हो जाएंगे, प्रत्येक के हैं तो इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4। ठीक है, ये चीज कंटिन्यू हो जाएगा। व्यापारी तथा उसकी पुत्र बधुआ भी परिवार में हैं, पुत्र बधुएं भी परिवार में हैं, व्यापारी भी है और उसकी पुत्र बधुएं भी परिवार में हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन सबों की पुत्र बधुएं भी हैं, इन सबों की पत्नियां हैं, 1 2 3 4। तो ध्यान से देखिए, ये 4 ये हैं, 4 4 8 4 12 4 16, 16 ये हो जाएंगे और 16 2 2 4 2 6 2 8, 16 8 24 हो जाएंगे। और एक जो उसका मुखिया था यानी कि बूढ़ा व्यापारी, तो बूढ़ा व्यापारी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से कुल कितने, 24 और 1 25। परिवार में कुल कितने सदस्य हो गए, 25 सदस्य। बस इसको केवल काउंट करने के लिए कह रहा था कि कितने सदस्य हो जाएंगे। अगर बूढ़ा व्यापारी की पत्नी को काउंट कर लिया जाए तो आंसर 26 हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन कहे वैसे आप आंसर कर दीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में बूढ़ा व्यापारी की पत्नी का कोई जिक्र नहीं है तो आंसर आप 25 लगाइएगा। 8वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ध्यान से देखें, यदि x y के पुत्र की बहन है, कह रहा है कि x जो है y के पुत्र की बहन है। इसका मतलब एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी, यहाँ पे x और x का और इससे क्या संबंध हो जाएगा। यदि x y के पुत्र की बहन है तो x का y से क्या संबंध होगा। तो x का y से क्या संबंध हो जाएगा, ये
x जो है y की पौत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पौत्री होगी, दादी होगी, बहन होगी, माँ होगी। तो x क्या लगेगी? y की, x y की पौत्री हो जाएगी। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं और जरा सा भी कठिन नहीं है, थोड़ा सा आपको केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक, हाँ ध्यान से देखें। अगर हम बात करें 9वें क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि रमेश की पुत्री मेरे पुत्र के चाचा की बहन है, तो रमेश का मुझसे क्या संबंध होगा। ऐसे क्वेश्चंस देखिए, ये 2018 और 2017 ये 2 साल सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे लगेगा। रमेश की पुत्री, तो आप यहाँ लिख दीजिए रमेश, रमेश को आप स्क्वायर ब्रैकेट में इसकी पुत्री, मेरे चाचा की, मेरे पुत्र के चाचा की बहन है, तो ध्यान से देखिए ये मैं हो गया, करा मेरे पुत्र के, तो मेरा पुत्र ये हो जाएगा, मेरे पुत्र के चाचा, अब यानी कि पुत्र के चाचा की बहन है, यानी इसका संबंध यहां पे ये चाचा हो जाएगा। ये मेरे पुत्र के चाचा की बहन है, इसका मतलब मैं और इसका चाचा और ये बहन, ये जो तीनों लोग हैं ये रमेश के पुत्र होंगे। यही होगा ना, ये पुत्री हो जाएगी, ये पुत्र दोनों हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा और रमेश से क्या संबंध होगा, तो मेरा और रमेश से क्या संबंध होगा, तो रमेश मुझसे किस प्रकार संबंधित हैं, तो रमेश मेरे क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। सुरेश ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा कि इसकी माँ मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र की पत्नी है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुरेश ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, सुरेश ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, तो ये सुरेश हो गए और ये कोई महिला है, ये कोई महिला है, ये सुरेश और ये महिला। सुरेश ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा कि इसकी माँ, इस महिला की माँ, तो एक स्टेप आप ऊपर चले जाइए, इस महिला की माँ मेरे, इसकी माँ मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र, तो इसके पिताजी, इसका पिताजी यहाँ होगा, इसके पिताजी के इकलौते पुत्र की, इकलौते पुत्र की पत्नी है। इसका मतलब ये जो संबंध है ये ऐसे होगा, और इसकी माँ मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र, यानी कि वो स्वयं की बात कर रहा है, कि पत्नी है, तो इसका और इसका क्या संबंध होगा, तो इसका ये पुत्री हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, की पत्नी है। तो वह महिला सुरेश की क्या लगती है, तो ये जो महिला है ये सुरेश की क्या लगेगी, ये महिला सुरेश की पुत्री लगेगी। कितना आसान है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझिए। सुरेश ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा कि इसकी माँ मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी वह अपनी ही बात कर रहा है कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है, यानी इसकी माँ मेरी पत्नी है, तो इसकी बेटी हो जाएगी। मतलब जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे आप तुरंत इसका आंसर कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। 11वें क्वेश्चन की बात करें, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए प्रकाश ने कहा कि वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, तो वह व्यक्ति प्रकाश का कौन होगा, चाचा लगेगा, भतीजा लगेगा या चचेरा भाई लगेगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। 12वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कमलेश अनिल का भाई है, सुंदरी मदन की बहन है, अनिल सुंदरी का पुत्र है, राजेश सुंदरी का पति है, तो कमलेश सुंदरी से क्या संबंध है, कमलेश का सुंदरी से क्या संबंध है, भतीजा होगा, पुत्र होगा, भांजा होगा, पोता होगा। तो इस तरह से ये 12वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से देखें, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे काम करिए। कह रहा है कमलेश अनिल का भाई है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखें, कमलेश जो है अनिल का भाई है, तो कमलेश भाई हो गया अनिल का, ये पैरेलल संबंध हो जाएगा, ठीक है ना। सुंदरी मदन की बहन है, अब आप ध्यान से देखिए, ये सुंदरी हो जाएगी और ये मदन हो जाएगा, सुंदरी मदन की बहन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अनिल सुंदरी का पुत्र है, अब यहाँ देखिए अनिल की अगर बात करेंगे, अनिल कमलेश का भाई है और ये सुंदरी का पुत्र है, तो सुंदरी का पुत्र, तो अनिल नीचे आ जाएगा, अनिल एक स्टेप नीचे आ जाएगा, ये सुंदरी का पुत्र हो जाएगा,
ठीक है। तो अनिल सुंदरी का पुत्र है और इसका भाई क्या है, कमलेश है, इसका भाई कमलेश है। तो कमलेश का सुंदरी से क्या संबंध होगा, तो कमलेश सुंदरी का क्या लगेगा, कमलेश सुंदरी का क्या लगेगा, ये परिवार वृक्ष आप बना लीजिए और जैसे ही आप ये परिवार वृक्ष बनाएंगे तुरंत आपको आंसर दिख जाएगा। अनिल और कमलेश भाई हैं और सुंदरी का पुत्र अनिल है, इसका मतलब सुंदरी का पुत्र क्या हो जाएगा, कमलेश हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है ब्लड रिलेशन। अगर आप शुरू से इन पूरी वीडियोस को आप अच्छे से देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन एंड एमएमएस एग्जाम ही नहीं बल्कि आप कोई भी कंपटीशन आज के बाद भविष्य में देंगे, रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन से नहीं बचेगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस इसलिए कर दीजिएगा ताकि हमारा इस तरह का जितने भी नोटिफिकेशन हो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। ओके, थैंक यू।